Hello everyone, welcome to my channel Out of the Box, and today we have discussed about Linux basis command. So in previous video we have to cover how to download and install the Linux in Windows and how to set up the labs. And today we have discussed Linux basis command. So let's start. So in the basis command we have covered total 40 commands. Those are important for a beginner levels. So let me start first command. So this is my virtual machines and we have to install a CentOS. ओके सो हम फर्स्ट जो कमांड देखेंगे वो है pwd. ओके सो pwd कमांड जो होता है बेसिकली यूज फॉर कि हमें जो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके बारे में बताता है. तो फर्स्ट हमने pwd कमांड देखा तो मतलब हम इस वक्त किस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. नेक्स्ट कमांड जो है हमारी कैल कमांड है, दैट मीन्स कैलेंडर कमांड, ठीक है. तो कैलेंडर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन से वो देगा. हम किसी पर्टिकुलर मंथ्स और पर्टिकुलर ईयर के बारे में भी हम जान सकते हैं, लाइक 09 और 1995 का जो कैलेंडर देखना है तो इसे हम देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कमांड जो होती है इको कमांड. इको कमांड दैट मीन्स कि दिस कमांड विल इको वट एवर यू प्रोवाइडेड, ठीक है. तो जो भी हम इसको देंगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा कि इको. तो ये स्ट्रिंग में दे रहे हैं हम, लाइक गूगल, ठीक है. इंटर करेंगे तो एज इट इज वो देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है. और ये क्या करता है, अगर कोई पर्टिकुलर द इको कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हेन सच एज वेरिएबल इज होम. तो होम नाम का एक वेरिएबल्स पहले ही अवेलेबल है, तो इससे हम पर्टिकुलर कि हम अब किस जगह पे है तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि इको, मतलब जो हमारा यूजर्स है उसकी इंफॉर्मेशन देगा. तो इको डॉलर हमने कॉल करा इस वेरिएबल को, तो ये हमारा कहाँ है, अभी एग्जिस्ट रूट के अंदर हो. मान लो कि हमने एक यूज़र बनाया है, लाइक कि एक यूज़र मैंने पहले से बनाया है माइंड नाम का, तो मैं यूज़र से स्विच कर रहा हूँ. तो माइंड नाम के यूज़र पे स्विच करा मैंने. यहाँ पे हमने यूको कमांड चलाया. वेरिएबल जो है हमारा वो है हो, ठीक है. तो अभी हम कहाँ पे, माइंड. तो जो भी यूजर्स बनाते हैं तो उसकी जो डायरेक्टरी होती है वो होम के अंदर होती है, ठीक है. ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टरी जो बनी है बाय डिफ़ॉल्ट बनी है. तो माइंड नाम के जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर है, ठीक है. देन हम इसको एग्जिट करते हैं, इस यूज़र से हटते हैं. देन अब हम आगे रूट यूज़र पे. सो नेक्स्ट कमांड जो है हमारी डेट कमांड. तो डेट कमांड से हम आज की जो डेट है वो पता कर सकते हैं, ठीक है. एक डेट का फॉर्मेट भी होता है, डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल टी. तो एक फॉर्मेट के थ्रू भी, डेट मीन्स कि 10:56 और 15 सेकेंड हुए, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं. नेक्स्ट कमांड होती है TTY कमांड. डेट मीन्स कि हम अभी किस टर्मिनल में हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है. तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हम किस टर्मिनल में हैं. देन नेक्स्ट कमांड जो है हमारी who am I, ठीक है. तो अभी हम किस यूज़र से लॉगिन है, ठीक है. who am I. तो अभी हम रूट यूज़र से लॉगिन थे, ठीक है. अगर हम यूज़र स्विच करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या बताता हमें, तो who am I. तो ये अभी हमारा माइंड नाम का यूज़र्स है अभी हम, ठीक है. तो एग्जिट एंड क्लियर. द नेक्स्ट कमांड इज id कमांड. तो id कमांड जो यूज़ होता है, दिस कमांड प्रिंट्स यूज़र एंड ग्रुप UID एंड GUID ऑफ द करंट यूज़र, ठीक है. तो यूज़र की UID और ग्रुप ID को प्रिंट करता है ID कमांड के थ्रू, ठीक है. तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो यूज़र बनाया माइंड नाम का, तो वो उसका यूज़र और ग्रुप किससे रिलेट करता है, ठीक है. उसका UID GUID क्या है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम इससे पता कर सकते हैं. लाइक हमने रूट का भी देखते हैं, तो रूट की UID GID क्या है ये,
तो इस टाइप से हम किसी भी यूज़र की जी आई डी हम पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड जो होता है क्लियर कमांड जो यूज़ होगा वो हमारे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड इज हेल्प कमांड से हम किसी भी पर्टिकुलर कमांड्स के हेल्प सेक्शन में जा सकते हैं कि हम इसमें कैसे यूज़ करना है। लाइक मैंने यूज़ करा डेट हाइफन हेल्प, तो इसकी हेल्प सेक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी कमांड के हेल्प हम ले सकते हैं इसको। देन व्हाट इज़ कमांड जो होता है वो वन लाइन डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है आपको। तो व्हाट इज़ लाइक मैंने कोई सा भी लिखा डेट, तो डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी मैंने लिखा व्हाट इज़ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वन लाइन एक्सप्रेशन की टू डिस्प्ले द मैनुअल पेज डिस्क्रिप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब मैनुअल पेज के बारे में देखते हैं कि मेन कमांड होता है पूरा फुली डिस्क्रिप्शन देगा कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके स्विचेस जो दिए उसको स्विचेस को कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मैनुअल पेज के थ्रू देगा, ठीक है। ये मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सारी कमांड, तो आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आगे हम जाते हैं नेक्स्ट कमांड्स के थ्रू। सो नेक्स्ट कमांड जो है हमारा वो है इन्फो करके हम ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेलिंग में इसकी इंफॉर्मेशन देगा पर्टिकुलर कमांड के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड इज सीडी कमांड जो होता है बेसिकली हमें कि अभी हम जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है तो हम सीडी कमांड के थ्रू मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम किस डायरेक्टरी में, तो अभी हम रूट में हैं, ठीक है। अभी हमें जैसे कोई डायरेक्टरी चेंज करना है एलएस करा, तो मैं दूसरी डायरेक्टरी में लाइक डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा डाउनलोड, तो मैं अभी डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी के अंदर, तो pw से हम चेक करेंगे कि मैं अभी किसमें डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। लाइक मैं एक और देता हूँ कि यूज़र USR के अंदर कोई सी डायरेक्टरी लेता हूँ लाइब्रेरी, तो अभी ls करा मैंने, तो अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो ये यूज़र के अंदर लाइब्रेरी नाम की एक डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। और cd कमांड अभी मैंने यहाँ पे डाला तो मैं डायरेक्ट अपनी मेन रूट के अंदर आ जाऊँगा। नेक्स्ट कमांड देखेंगे कि लिस्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कमांड, ठीक है। ls कमांड से हम कि अभी एग्जिस्टिंग जहाँ पे है वहाँ पे कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ फाइल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। ls-lh, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे किसकी क्या डायरेक्टरी को परमिशन दी गई है, ठीक है, और उस डायरेक्टरी का यूज़र ओनर कौन है और ग्रुप ओनर कौन है, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देगा। उसको फाइल के साइज़ के बारे में, कब फाइल क्रिएट हुई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे ls-ls से देगा। नेक्स्ट कमांड है ls-a, इससे हमारी जो भी हिडन फाइल्स होती है लाइक .dbus .tcs src करके, तो सारी जो हिडन फाइल होती है इससे शो होगी, ठीक है। एक ll कमांड है, ll कमांड से भी हम पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इस टाइप से कमांड है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर भी हम जा सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद देख सकते हैं कि वो उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड होती है mkdir। तो mkdir कमांड जो होती है वो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होती है। जैसे mkdir मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है डेमो नाम की, तो एक डेमो नाम की डायरेक्टरी बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं एक डेमो नाम की डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। और ऐसे ll करके हम चेक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या परमिशन दी गई है इसको, ठीक है। यूज़र ओनर ग्रुप ओनर कौन कौन है अभी, ठीक है। तो mkdir से हम डायरेक्टरी बना सकते हैं। टच कमांड से हम एक एम्प्टी फाइल बना सकते हैं, तो टच लाइक मैंने बनाया फाइल, ls करा, तो ये फाइल नाम एक बन गया फाइल।
और अगर हमें मल्टीपल बनाना है तो लेट टू फाइल 1, तो ये हमें जो बनाया था फाइल 1 फाइल 2 नाम फाइल बन गई। तो ये फाइल अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी देख सकते हैं परमिशंस क्या है यहाँ पे, इसका यूज़र ओनर ग्रुप ओनर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख। सो नेक्स्ट कमांड जो होती है वो होती है कॉपी कमांड। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल को एडिट करता हूँ VIM एडिटर से। तो एडिटर की बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे एडिटर्स के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कॉपी कमांड को। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, तो इसको मैंने इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा हाउ आर यू। इसको मैंने सेव करा इस फाइल को, ठीक है। तो फाइल के अंदर हमने हाउ सेव कर दिया। अब इसको मैंने कॉपी करना है कि एक फ़ाइल लिखा है इसके अंदर, इसकी जो डेटा कॉपी करना दूसरे फाइल में। तो मैंने cp कमांड लिखा फाइल, और यहाँ पे लिखा मैंने लाइक फाइल लिखा copy .txt, ठीक है। तो जो हमने डेटा फाइल में लिखा था वो कॉपी हो जाना चाहिए copy.txt में। तो इसमें हम चेक करेंगे copy.txt में क्या आ गया, हाउ आर यू। तो इस कमांड से हम इस टाइप से इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसको हम किसी डायरेक्टरी में भी कॉपी कर सकते हैं। तो हमने जैसे डेमो नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, फाइल को मैंने लिया फाइल, ठीक है, फाइल लिया, मैं लिखता हूँ जो हमने कॉपी नाम की फाइल बनाई थी, इसको मैं करता हूँ डेमो नाम की डायरेक्टरी बनाई थी हमने ls। तो cd करके मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे भी इसका कॉपी पड़ा और डेमो नाम की डायरेक्टरी में भी इसका कॉपी होना चाहिए। तो ls करा मैंने, तो डेमो नाम की डायरेक्टरी में भी इसका कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है, ऐसे आप मल्टीपल फाइल को भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि बहुत सारी फाइल को एक डायरेक्टरी में कॉपी करना, तो ऐसे कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। नेक्स्ट जो कमांड होती है मूव कमांड। मूव कमांड सेम एज है कॉपी कमांड होती है, बट इसका जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। तो मैं अभी देखता हूँ, जैसे मैंने एक फ़ाइल है, इस फाइल को रीनेम करना, तो MB फाइल, ठीक है, इसको मैं MB फाइल के नाम से रीनेम करना चाहता हूँ। तो ये रीनेम हो गई है, देखो। तो ये जो फाइल बना था इसको हमने रीनेम करा, तो MB फाइल करके हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी फाइल और डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कमांड यूज़ करेंगे RMDIR। RMDIR जो यूज़ होता है किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, बट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने डेमो को डिलीट करना चाहा, तो डेमो इज़ नॉट एम्प्टी फाइल। अभी मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ demo1 नाम की, ठीक है। तो अभी demo1 नाम की डायरेक्टरी बने, उसमें कोई फाइल नहीं है। अब मैं इसको डिलीट करूँगा RMDIR demo1, तो ये फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्टरी के लिए हुआ। अब किसी फाइल को डिलीट करने के लिए RM और फाइल का नाम, लाइक फाइल क्या थी, फाइल 1, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे तो पूछेगा कि इसको डिलीट करना है कि नहीं, यस, ठीक है। तो अगर हमें फोर्सफुली, ठीक है, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना बिना किसी पूछे हुए, तो किससे करें, फाइल या डायरेक्टरी किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है RM-RF। लाइक मेरे को डेमो नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो जैसे यहाँ पे नोट एम्प्टी था तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पे करें तो वो पूछा भी नहीं, डायरेक्ट डिलीट कर दिया। तो चेक कर सकते हैं डेमो नाम की डायरेक्टरी है ही नहीं। अब किसी फाइल को डिलीट करना है RM-RF फाइल 2, तो ये इजीली वे में डिलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो देखेंगे हम, वो देखेंगे फाइल कमांड। फाइल कमांड से हम किसी भी डायरेक्ट या किसी भी फाइल का फॉर्मेट पता कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फाइल ETC के अंदर शेडो,
शिरोनाम की डायरेक्टरी देखिए तो ये आस्की टेक्स्ट में है, ठीक है। ऐसा किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, लाइक पास wd, तो पास wd के बारे में तो ये आस्की टेक्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है stat, स्टेट, मतलब टू चेक द स्टेटस फाइल के बारे में जान सकते हैं। दिस प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल एंड एलएस। तो स्टेट यूज़र कॉपी, तो किसी भी यहाँ पे मैंने लिखा है stat और फाइल सबसे पहले चेक करते हैं कोई फाइल ही नहीं है, तो फाइल हम बनाते हैं टच करके, टच फाइल तो एक फाइल बन गई। देन stat स्टेट फाइल, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, कि इस फाइल की स्टेट क्या है। तो इस टाइप के सिंपली इंफॉर्मेशंस के लिए है किसी फाइल के बारे में, ठीक है। मतलब उसको एक्सेस कब किया था, उसको मॉडिफाई कब किया है, उसकी चेंज कब हुआ है, इसका यूआईडी क्या है, ब्लॉक क्या है, साइज़ क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दे गया। फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं था, इसलिए इसकी साइज़ 0 बता रहा है। नेक्स्ट जो होती है वो कैट कमांड है। तो कैट कमांड एक एडिटरी है, तो इसके आगे हम डिटेल में बात कर लेंगे इसमें भी। तो अभी हम सिंपली कैसे यूज़ करते हो देखेंगे। तो कैट सिंपल किसी फाइल को रीड करने के लिए होता है। etc के अंदर हमने पास wd है, पास wd, तो ये फाइल की इंफॉर्मेशंस ये हमें फाइल रीड करने के लिए यूज होता है कैट कमांड, ठीक है। फर्दर कमांड जो होगा, द कैट कमांड लिस्ट फाइल इज होल बट इट फाइल इज बिग इनफ टू फिट इनटू वन स्क्रीन, ठीक है। तो वन स्क्रीन में फिट नहीं होता, हम पर्जर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे पर्जर को भी। हेड कमांड, तो हेड कमांड जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि जैसे कि हमें कोई बड़ी फाइल होगी, ठीक है, तो लगभग 500 लाइन की फाइल है, तो हमें उसके टॉप को देखना है, तो हम हेड कमांड का यूज़ करेंगे। इससे टॉप लेवल की 10 लाइन को हमें ये शो करता है, तो ये 10 लाइन को शो करता है। इसी तरह नेक्स्ट जो कमांड होगी टेल कमांड, तो टेल etc के अंदर पास wd, तो ये नीचे की जो लाइन है उसको बताता है, नीचे की, तो हेड ऊपर की और टेल नीचे की 10 की, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन की नीचे की 4 लाइन हम जानना चाहते हैं कि 4 लाइन में क्या लिखा है, तो टेल -n नंबर 4 लाइन बताओ etc पास wd फाइल की, तो नीचे की 4 लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारी wc कमांड होती है, जो वर्ड काउंट होती है। डेट मीन्स कि हमारे पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने वर्ड काउंट है, तो wc वर्ड काउंट etc के अंदर पास wd पास etc के अंदर पास wd, तो उसका वर्ड काउंट बता देता है, उसकी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। इट मीन्स कि 35 लाइन्स है या 46 लाइन्स है, 90 वर्ड्स है, इस टाइप से देगा कि 35 लाइन्स 57 वर्ड्स एंड इतने लेटर प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर, मतलब कि 46 लाइन्स हो गई है, ठीक है, 90 वर्ड्स लिखे गए हैं और क्या है, इतने लेटर्स अवेलेबल है इस फाइल के अंदर, 2380 लेटर्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड होती है ग्रेप कमांड होती है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ग्रेप कमांड टू सर्च एंड पैटर्न इन फाइल स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक बड़ी फाइल है उसके अंदर से एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है, ठीक है।
तो हम कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे मेरे को जो सर्च करना है लाइक रूट को सर्च करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल में। तो लिखेंगे हम ग्रैप, सर्च किसको करना है, रूट को, etc के अंदर पास wd। तो रूट जहाँ जहाँ होगी इस फाइल में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है कि बड़ी बड़ी फाइल्स के अंदर हमें कुछ सर्च करना हो तो कैसे सर्च करेंगे, तो इसके थ्रू हम इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ln कमांड जो होता है, ठीक है, दिस कमांड यूज टू क्रिएट अ लिंक्स आर काइंड ऑफ शॉर्टकट्स ऑफ देयर, ठीक है। तो ln कमांड जो होता है वो शॉर्ट लिंक्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट जो होगा, हमें इसके अंदर दो टाइप की लिंक होती है, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक, ठीक है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हार्ड लिंक्स आर क्रिएटेड इफ, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर फाइल होगी, लाइक मैंने एक फ़ाइल बनाई थी फाइल नाम की, ठीक है, एक फाइल नाम की फ़ाइल बनाई है, ठीक है। नहीं, हम अभी MB करके लेते हैं क्योंकि इसमें हमने डेटा मूव किया है कि नहीं MB। तो इसमें एक डेटा है तो इस डेटा का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो मेरी एक फ़ाइल है MB फाइल करके, ठीक है। तो इसको हम हार्ड लिंक बनाते हैं, तो ln, ठीक है, उसका जो नाम है MV फाइल और हार्ड लिंक, लाइक मैंने लिखा hard_link, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, हार्ड लिंक, तो ये बन गई हार्ड लिंक। तो ये देखेंगे तो आपकी ये जो फाइल है ये, तो हार्ड लिंक में जो MB फाइल में जो इन्फॉर्मेशन जो लिखेंगे वो उसके साथ लिंक होते जाएगी। लाइक मैंने लिखा VR, पहले तो मैं चेक करता हूँ कि हार्ड लिंक पे वो इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं। तो हार्ड लिंक, ठीक है, तो हाउ आर यू वहाँ पे MB फाइल में लिखा था, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस फाइल में लिखता हूँ MV, ठीक है, MV फाइल में मेरे को हाउ आर यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम फाइन, ठीक है। तो वह वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये फाइल लिंक है, ठीक है। तो VIM करूँगा और हार्ड लिंक में देखूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जैसे कि कोई डेटा रखते हैं फाइल में, तो अगर वो डिलीट भी हो जाए तो दूसरी फाइल में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो और हम सॉफ्ट लिंक भी बना सकते हैं। तो जैसे हार्ड लिंक में एक प्रॉब्लम है, सॉफ्ट लिंक के बाद भी देखेंगे। सबसे पहले हम सॉफ्ट लिंक देखेंगे तो ln-s फॉर सॉफ्ट लिंक के लिए यूज़ होगा। तो MV फाइल को हम लेंगे और सॉफ्ट लिंक करके हमने डाल दिया यहाँ पे। कैनॉट एक्सेस सॉफ्ट लिंक सच, ओके, ओ फाइल को हमने पहले ही यूज़ कर लिया था, नो इस, ओ सॉरी, कमांड ही गलत है, ls नहीं ln आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने लिंक बना ली है, सॉफ्ट लिंक हो गई है, ठीक है। तो हमने VIM करके सॉफ्ट लिंक में भी देख लेते हैं। तो हाउ आर यू, आई एम फाइन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इस टाइप से हम हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाएंगे। और इसमें एक डिफरेंस होता है कि हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक में क्या डिफरेंस होता है, वो देखते हैं पहले। कि अगर मैंने rm-rf करा सॉफ्ट लिंक, या मेन फाइल को हमने डिलीट करा, यस, तो हमें सॉफ्ट लिंक इज नॉट वर्किंग, ठीक है, ठीक है। तो और एंड मैंने VIM हार्ड लिंक, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू से भी रिलेटेड है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। तो
हार्डलिंक में क्या होता है, जैसे कि हमने एक फ़ाइल बनाई थी MV फाइल नाम की, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो भी हम मॉडिफाई कर रहे थे वहाँ पे जाके वो सेम एज ए रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट लिंक में भी हमने क्या किया था, एज इट इज़ ये किया था, ठीक है। सॉफ्ट लिंक बनाया हमने और इसके अंदर करा तो उधर रिफ्लेक्ट हो रहा। बट क्या होता है कि अगर जो हमारी मेन फाइल है जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइक मेरी मेन फाइल थी MV फाइल, तो मैंने क्या करा, MV फाइल को डिलीट कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो डिलीट करने से क्या हो गया कि हमारा जो सॉफ्ट लिंक की जो फाइल बनाई थी हमने सॉफ्ट लिंक, वो भी काम करना बंद हो जाता है। बट हार्ड लिंक की केस में क्या होता, वो एज इट इज़ जो फाइल की जो इन्फॉर्मेशन थी MV फाइल में वो वहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। बट जो सॉफ्ट लिंक की जो फाइल होती है उसको हम देख नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्ट लिंक, तो ये क्या ब्लैंक बता रहा है, ठीक है, तो हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बट हम हार्ड लिंक की जो फाइल है उसको देख सकते हैं। तो हमारी MV फाइल में क्या आती है इन्फॉर्मेशन, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये डिफरेंस होता है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक पे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारा नैनो एडिटर ही है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नैनो एक एडिटर है, नैनो, और किसी भी फाइल को ले लेते हैं हम, लाइक मैंने हार्ड लिंक को ही ले लिया है, तो इस ये एक टाइप का एडिटर है सिंपल सा। तो इसके बारे में हम जो भी डालना है ये, तो इसके बारे में सारे फाइल की जो भी है कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, रीड फाइल, ये सब तो हम इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ओके, सो VIM करके एक एडिटर है जो अभी हमने देखा था। VIM कि मैंने हार्ड लिंक को ओपन किया, तो ये, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे फंक्शंस कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया एडिटर्स के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो होगा एलियास जो होता है, पर ये एलियास के लिए हम बात करेंगे कि मैंने लाइक एक एलियास बनाया कि जिससे मैं क्लियर बार बार लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एलियास एक पर्टिकुलर बना लूँगा जिसके थ्रू मैं जैसे लिखूँगा तो वो कमांड जैसे क्लियर के लिए हो गया, तो ए लियास, और मैंने सी के लिए क्लियर बनाया है क्लियर, ठीक है। तो ये एलियास सेट हो गया। अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ, अगर मेरे को उसको क्लियर करना तो सिर्फ सी प्रेस करूँगा, ये क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, कि किसी बड़े कमांड को हम एक पर्टिकुलर सिंपल एक CABD करके किसी कमांड में डाल सकते हैं, उसके थ्रू हम इजी वे में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। W कमांड चेक विच यूज़र आर लॉगिन इनटू द सिस्टम, तो हम W कमांड से चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र लॉगिन है सिस्टम में। तो अभी जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस IP से है, इसको सेल ये है, बिन बेस शो है, सारी इंफॉर्मेशन ये, लोड एवरेज ये है, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा W कमांड से। लास्ट कमांड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र हु लॉग्ड इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम एंड द आउटपुट ये, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा यूज़र लॉगिन और कब गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आएगी कि कब लॉगिन हुआ था यूज़र, कब रिबूट हुआ था सिस्टम, सारी इंफॉर्मेशन। तो लास्ट हम हेडर पार्ट देखते हैं पहले हेड करके, तो इस ये 10 ये आ जाएगा, एंड टेल करके हम देखेंगे तो नीचे के आ जाएगा कि सिस्टम कब बूट हुआ था, किससे लॉगिन हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। आपको देखना है कि कब किसी यूज़र ने लॉगिन किया है, कब उस साइन आउट हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लास्ट स्टेप से भी इंफॉर्मेशन TB मिल जाएगी, ये कि कब ये गया था। DU कमांड जो होता है वो यूज़ होता है, DU कमांड डिटरमाइन डिस्क यूजर्स ऑफ फाइल इफ़ द आर्ग्यूमेंट गिवन टू इट्स डायरेक्टरी। तो हमें
डू कमांड से चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल्स को डू etc के अंदर पास wd ये, ठीक है। तो ये कितना यूज़ कर रही है, फॉर, ठीक है। डिस्क यूजर्स फाइल को हम देख सकते हैं डू कमांड से। df कमांड जो यूज़ होगी वो यूज़ होती है, हमें रिपोर्ट फाइल सिस्टम यूजर्स की रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम के बारे में पूरी रिपोर्ट देगा कि हमने डायरेक्टरी ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने बूटिंग फाइल जो भी इमेज रहेगी यहाँ पे रहेगी SR0 में, टेम्प पे फेस सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी df कमांड से। अब डिस्क कमांड से हम चेक कर सकते हैं disk-l तो कौन कौन सी डिवाइस अटैच है यहाँ पे, ठीक है। हार्ड डिस्क कौन कौन सी लगी है, HDA1 HDA2 करके है, ठीक है। ये स्वैप बना हुआ हमारा, तो इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट जो कमांड होती है वो, ठीक है, तो यहाँ पे उसके वो भी दिए हुए हैं, स्विचेस भी दिए हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। नेट स्टेट कमांड जो होती है कि कौन सी प्रोसेस अभी चल रही है, नेट स्टेट नेट स्टेट, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो अभी हमारे इसमें कोई सी प्रोसेस नहीं चल रही है, तो अभी इसने नहीं दिया। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर लाइक की कोई पोर्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि पोर्ट रनिंग है कि नहीं है, इस कमांड से हम यूज़ देख सकते हैं नेट स्टेट के थ्रू। या अगर आप stat हेड सेक्शन पे देखना चाहते हैं तो हेड देख सकते हैं टॉप की प्रोसेस। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो अभी तो हमारे सिस्टम में कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो अभी कुछ नहीं बताएगा वो, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड जो होती है हिस्टोरी कमांड होती है। तो सारी जो कमांड हमने चलाई सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री की आ जाएगी, ठीक है। देन पास wd करके कमांड जो होती है वो हमें पासवर्ड सेट करने के लिए होती है, किसी भी लाइक कि मुझे किसी यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, जैसे माइन नाम का यूज़र बनाया था तो मैंने माइन पास wd माइन नाम से इसका पासवर्ड सेट करना है, तो मैंने लिखा पासवर्ड और ये पासवर्ड। अब इसको दूसरी पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं, तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड होती है शटडाउन। शटडाउन कमांड से क्या होगा, हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, शट डाउन, ये सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में टोटल 40 कमांड्स को कवर किए थे। तो ये बेसिक कमांड होती है लाइनक्स की। तो आगे हम वीडियो में नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।